हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। आज की इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, लीफ इरिकॉन लूनर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है इसरो को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। जो लीफ इरिकॉन लूनर मिशन प्राइज से सम्मानित किया गया है वो इसरो को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, इसरो को सम्मानित किया गया है इससे। और भारतीय जो राजदूत है बाला सुब्रमण्यम श्याम ने इसरो की तरफ से इसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और भारतीय जो अनुसंधान संगठन जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसके द्वारा चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण किया गया था वो 13 जुलाई 2023 को किया गया था। जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था वो 23 अगस्त 2023 को ये दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। और इसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। और ये जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम था LBM-3 M4 रॉकेट के द्वारा सतीश धवन केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद करके रखना। आगे बढ़ते हैं, बता देते हैं कि इसी के साथ जो भारत है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। और बता देते हैं चंद्रमा पर जो उतरने वाला ये चौथा देश, दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला ये पहला देश बना है और चंद्रमा पर उतरने वाला ये चौथा देश बन गया है। पहले जो 3 देश थे जो चंद्रमा पर गए थे उसमें पहला नंबर चीन गया था, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर रूस और चौथे नंबर पर भारत ने जो चंद्रमा पर उतरने का जो चौथा देश बना है। और बता देते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्ण लैंडिंग करने वाला ये भारत जो है पहला देश बन गया है। और चंद्रयान जो 3 है उसने मून लैंडर जो है, जो उसका मून लैंडर है जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। तो ये पॉइंट याद कर रखना, ये चंद्रयान 3 का जो मून लैंडर जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और जिस स्थान पर चंद्रमा 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े थे वो तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और ये भी बता देते हैं 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के बाद जो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो ये दिवस याद करके रखना, इम्पोर्टेंट दिवस है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बता देते हैं कि जो लीफ इरिकॉन लूनर प्राइज है इसकी स्थापना 2015 में इसकी की गई है। और इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई है। और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। और पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। तो याद रखना, विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि इन सभी 10 क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो याद रखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी जो गार्जन है किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है
यूएसए द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, अमेरिका द्वारा। तो याद रखना जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन है, इसे जो अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अमेरिका ने इसे लॉन्च किया है। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी, और ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ पे जो वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं, और वहाँ पर उपराष्ट्रपति जो हैं वो कमला हैरिस हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है अमेरिका की वो अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। तो याद करके रखना अमेरिका के बारे में ये सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना। गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे, आपसे पूछा है। जो मुख्य अतिथि होंगे गणतंत्र दिवस 2024 में वो किस देश के राष्ट्रपति होंगे, तो वो है इमैनुअल मैक्रोन होंगे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये हैं गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि। तो याद रखना इमैनुअल मैक्रोन को ये बनेंगे 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनेंगे। और बता देते हैं कि मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2023 के मुख्य अतिथि थे। 2023 के मुख्य अतिथि जो थे वो अब्देल फतेह अल सीसी थे। और कोरोना महामारी जो के कारण जो 21 और 2022 गणतंत्र दिवस था, इसमें कोई भी मुख्य अतिथि आमंत्रित नहीं हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो वो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्नो वहाँ के मुख्य अतिथि बने थे। तो याद रखना पहले गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे सुकर्नो को आमंत्रित किया गया था। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 4 है, चेन्नई ग्रांड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब किसने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेन्नई ग्रांड मास्टर शतरंज 2023 का जो खिताब जीता है वो डी गुकेश ने जीता है। याद रखना ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। जो डोम्मा राजू गुकेश हैं इन्होंने इसे जीता है और इसे ही डी गुकेश के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने चेन्नई ग्रांड मास्टर शतरंज 2023 का खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, WHO ने कोरोना के किस नए स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। ठीक है, जो इंटरेस्ट घोषित किया है वो कोरोना के किस वेरिएंट को घोषित किया है, तो इसका नाम है JN.1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, JN.1 है। इसे कोरोना का नए स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और ये WHO द्वारा इसे घोषित किया गया है। तो ये जो JN.1 है ये पहला केस सितंबर 2023 में अमेरिका के सामने आया। तो याद रखना इसका जो पहला केस है वो अमेरिका के सामने सितंबर 2023 में आया और भारत में सबसे पहले ये केरल में आया। ठीक है, JN.1 का मामला सबसे पहले केरल में आया। तो क्वेश्चन जो है WHO इसके बारे में जान लेते हैं। WHO का आपसे पूछे इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसकी जो होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसके जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर टेड्रोस एडनोम इसके महानिदेशक हैं। और बता देते हैं कि भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालय का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय है भारत में, तो ये नई दिल्ली में है और इसका जो मुख्यालय मेन रूप से है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है आपसे, देश भर में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो देश भर में जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है, 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाता है और ये हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर यह मनाया जाता है। और चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत के 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो इन्हीं के जन्मदिवस के याद में 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोध गया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय
संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखेंगे। बोध गया में जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है वो किया है दलाई लामा ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, दलाई लामा। दलाई लामा जो है एक तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु हैं। तो दलाई लामा द्वारा ये उद्घाटन वहाँ पे किया गया है और इसमें जो है 33 देशों के 2000 से अधिक बौद्ध धर्म के विद्वान इसमें हिस्सा लेंगे और इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1989 से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसमें जो है 33 देश के 2000 बौद्ध धर्म इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हनुवंतीय जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये मध्य प्रदेश में जो है हनुवंती जल महोत्सव का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य है राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है आपसे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये जो है इसका राइट आंसर है हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस का प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो हार्दिक सिंह इसके राइट आंसर हैं, बता देते हैं। और इसके साथ ही भारतीय हॉकी जो महिला हॉकी टीम की जो गोल कीपर हैं सविता पुनिया, इनको भी जो है गोल कीपर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है 2023 से। तो सविता पुनिया का भी नाम आप याद करके रखेंगे, ठीक है। अब जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन आया है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय जो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और स्थापना 7 जनवरी 1924 को इसकी स्थापना की गई है और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में है वो तैयब इकराम इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखना, तैयब इकराम जो है इसके अध्यक्ष हैं और जो हेडक्वार्टर इसका है वो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है आपसे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो जो पहली महिला भारतीय बनी है वो बनी है बीटा दानी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, ठीक है। बीटा दानी जो है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में नामित हुई हैं। तो ये पहली भारतीय महिला बनी है, तो बीटा दानी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन आया तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1924 में की गई है और इसका जो मुख्यालय है वो है लासेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष जो है वर्तमान में इसके इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के वो हैं पेट्रा जो सोरलिंग इसके अध्यक्ष हैं। तो याद रखना इनके अध्यक्ष को, और इसकी स्थापना 1924 में की गई। कल का रिवीजन कर लेते हैं नेक्स्ट डे का जो मैंने करवाए हैं। पहला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा था? तो ये है CISF को। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था आप, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष का नाम बताइए? तो ये संजय सिंह हैं। और इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो 2028 में लॉन्च करेगा। WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो ये नोमा को शामिल किया जो कि मुंह का कैंसर है। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था आपसे, नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो हरियाणा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम हाल ही में लागू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस देश की टीम ने विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो फ्रांस ने जीता है। और लास्ट मेरा क्वेश्चन था कल का कि G20
इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड ग्लोबल आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर श्रीनिवास नायक धरावत को सम्मानित किया गया। तो ये थे कल के 10 क्वेश्चन के रिवीजन। आज का मेरा स्टैटिक जीके का रिवीजन है आपसे। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को मनाया जाता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। और गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो नरेंद्र मोदी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। मोनो किया पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में मोनो किया पर्वत जो है स्थित है। ये था स्टैटिक जीके का रिवीजन। दोस्तों रोज की तरह ये मैंने रिवीजन पॉइंट डिस्कस किए और इसको आप नोट बुक में नोट करके रखेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। रोज 8-10 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे तो आपका जो स्टैटिक जीके काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो कल का मेरा प्रश्न था आपसे उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लास्टिक लगाया गया? तो इसका जो राइट आंसर था अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। और मेरा आपसे आज का प्रश्न है यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2028 जिसे बोलते हैं COP28 कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये मैंने आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।